माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास बच्चों का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 6 सांख्यिकी का अध्ययन आप इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले तो सांख्यिकी है क्या, क्यों पढ़ते हैं या क्यों अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और वो आंकड़े नीचे स्तर से फिर एक क्लस्टर में आते हैं और क्लस्टर से फिर अपर लेवल में जाते हैं। तो अपर लेवल पर बैठा हुआ जो अधिकारी है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वो वहीं बैठे बैठे हर चीज़ का अध्ययन कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में रहने वाले 400 व्यक्ति हैं, तो उनके जो आंकड़े एक ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा कलेक्ट किए गए और वो शासन और प्रशासन दोनों को भेजे गए। तो वहाँ अपर यानी जिले पे बैठा हुआ या जिला अधिकारी, उसके पास सभी गांव के आंकड़े उपस्थित हो जाते हैं। अब आंकड़ों का मतलब क्या है कि उस गांव में कितने लोग रह रहे हैं, कितने मकान बने हैं, कितना रास्ता पक्का है, कितना रास्ता कच्चा है, या कितने हैंड पाइप लगे हैं, इन 400 लोगों को पानी पीने के लिए कितने पाइपों की ज़रूरत है, ये सब उसके पास आंकड़े रहते हैं। उनके अध्ययन के लिए, उनके बच्चों के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है कि नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं वो बैठे बैठे ही अपने केबिन से देख सकता है और उनका समाधान कर भी सकता है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी प्रशासन और प्रशासन दोनों की आंखें हैं। ये कहा जाता है कि सांख्यिकी शासन और प्रशासन के लिए आंखों का काम करता है। तो इसमें अब अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने में इसमें ये होता है कि सबसे पहले आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। आंकड़े भी कई प्रकार के होते हैं। आंकड़े पहले तो जैसे मान लीजिए हम कोई लिख दें 1 2 3 5 8 9, हमने ऐसे लिख दिया तो इन आंकड़ों को देखते हुए कोई मतलब नहीं समझ में आता है कि क्या है। तो इन आंकड़ों को अविकसित आंकड़े कहते हैं। जो आंकड़े अपनी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता के साथ आते हैं वो सेमी विकसित होते हैं, विकसित नहीं होते लेकिन बीच में होते हैं, कुछ डेवलप होते हैं। इसी प्रकार से अगर आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़ों में बदल दें तो वो आंकड़े विकसित आंकड़ों के रूप में बदल जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। सारणी बनाइए। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े हैं आपके 2 4 6 3, 2 4 6 3, 4 2 6 5, 4 2 6 और 5, 4 3 4 3, 4 3 4 और 3, 4 3 4 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 3 5 2, 4 3 5 2, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4 5, 1 4 5, ये आपके आंकड़े हैं।
इसमें प्रश्न में क्या है, निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। तो कुछ आंकड़े ये इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें हमको देखना है कि अंक ही लिखे गए हैं। अंकों में कौन कौन सा अंक आया है, 1 आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4, 5, 6 तक आया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे पद, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया पद। फिर इसके बाद लिखते हैं हम टैली चिन्ह। टैली चिन्ह के लिए अब हम इनको काउंट करेंगे। पहले 1 को काउंट करिए, कितने 1 है इसमें ये ध्यान देना है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2। फिर इसके बाद 2 को देखते हैं, हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं जो हो रहा है। 2, 1 2 और 3 4, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 ऐसी लाइन खींचेंगे। यहां होगा बारंबारता, बारंबारता। तो इसमें 2 हो गया और इसमें 4 हो गया। 3 अब देखते हैं, 3 देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5वीं लाइन को इस तरीके से कट कर देते हैं, बंडल बना देते हैं। ये हो गया 5। 4 देखें, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 और 5वें को ऐसा 6, तो इसकी हो गया बारंबारता 6। अब 5 देखते हैं कितने हैं। 5 में 1 और 2 और 3, 3 5 है, तो 1 2 3 और 3 इधर भी लिख देंगे। 6 देखते हैं, तो 1 2 6 बस 2 ही है, तो 1 और 2 यहाँ नोट कर देंगे, लाइन खींच देंगे। ये इस प्रकार से आपकी बारंबारता सारणी बन गई। केवल इसमें इस तरीके से सारणी आपको बनानी है। तो ध्यान दें, हमने इनको पहले इनका निरीक्षण किया कि इसमें कौन कौन से अंक लिए गए हैं। तो इन अंकों में 1 2 3 4 5 और 6 ही अंक हैं, तो मैंने पद में अंकों को लिख दिया। फिर 1 कितनी बार आया है इससे काउंट कर लिया और टैली चिन्ह में ऐसे लगा दिया और 2 बारंबारता लिख दी। 2 जितनी बार आया हो, 4 बार आया है तो 4 लाइनें खींच दी और 4 बारंबारता में लिख दिया। 3 देखा, 3 कितनी बार आया है, तो 3 5 बार आया है, तो 5वें को बंडल बनाते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं और 5 इधर लिख देते हैं। 4 फिर देखा कितनी बार आया, 6 बार, तो 5 का एक बंडल बन गया, एक अलग हो गया और 6 नोट कर दिया। 5 3 बार आया है, तो 3 लाइनें खींच दी, 3 इधर लिख दिया। 6 2 बार आया है और तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट हैं, आप सभी ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जो 3 पार्ट बचे हैं इनको आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कहा है 25 वर्ष की उम्र में मरने वालों की संख्या निम्नलिखित है। तो आंकड़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 1 5 2 4 3 6, 4 3 और 6, 1 4 2 5, 1 4 2 5, 1 6 2 6, 1 6 2 6, 3 5 4 1,
3 5 4 1, 3 2 3 6, 3 2 3 6, फिर है 1 5 2, 1 5 और 2। इसमें कहा गया उपरोक्त सारणी से बारंबारता सारणी बनाइए। उपरोक्त आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए फिर से हमको देखना है कौन कौन से अंक यहां मिल रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे पद, फिर यहां टैली चिन्ह और फिर बारंबारता। इस प्रकार से 3 कॉलम आप बनाएंगे जैसा इसके पहले बना रहे थे। तो इसमें से हमको देखना है कौन कौन से अंक हैं। 1 2 3 4 5 और 6 तक इसमें आया हुआ है हाईएस्ट। तो हम इसमें भी 1 2 3 4 5 6। टैली चिन्ह में पहले 1 कितनी बार आया है ये काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5वें को कैसे इस तरीके से बंडल बना लेते हैं और 5 यहां लिख देंगे। फिर 2 1 2 3 4 और 5 भी 2 भी 5 बार आया। तो 1 2 3 4 और 5 2 की बारंबारता हो गई। अब 3 की बारंबारता 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 यहां हो गई। 5 3 की बारंबारता देखना था। 1 2 3 और 4 ठीक। अब 4 की देखेंगे। 1 2 3 बार आया 4। तो 1 2 3 और 3 ये हो गई। 5 की बारंबारता 1 2 3 4। 5 भी 4 बार आया। तो 1 2 3 4 और 4 बार आया। 6 1 2 3 6 3 बार आया। 4 बार आया ये भी। तो 1 2 3 4 और ये भी 4 बार आया है। इस प्रकार से आपकी ये टेबल बन गई। तो केवल इन आंकड़ों की टेबल ही बनानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 है एक पासे को 15 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 4, एक पासे को 15 बार फेंकने पर निम्न आंकड़े बताए गए। 5 आंकड़े हैं आपके 5 1 2 2 5 1 2 2। तो इस प्रकार से 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 5 3 4 5 5 3 6 5 2 1 6 5 2 1 1 6 6 1 6 6। ये आंकड़े हैं। इसमें कहा गया एक पासे को 15 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो अब इसमें भी देखना है, पद पहले लिखने हैं हमको। पद तो पद क्या क्या है, 1 है
2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो पद में हमको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर होगा टैली, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। फिर इधर होगा बारंबारता, बारंबारता। 1, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और ये 3 इसकी बारंबारता हो गई 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और इसकी भी बारंबारता 3 हो गई। 3 की 1, 3 बस एक ही बार आया है, 1 और 1, 4, 1, 4 भी एक ही बार आया है, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3। फिर 6, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 3 हो गए। इस प्रकार से ये आपकी टेबल हो गई। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। एक कोई अभी रह गया, 5 एक ही और 5 आपके आए हैं 3 बार, तो 4 बार 5 होगा। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ और लिख देंगे 4। इस प्रकार से ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। अब है 5 नंबर। 5 नंबर में है 5 व्यक्तियों की ऊंचाइयां क्रमशः 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 इस तरीके से दी गई हैं। उनकी माध्य ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5, माध्य ऊंचाई बराबर। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। और समांतर माध्य आंकड़ों से कैसे ज्ञात करते हैं? तो समांतर माध्य बराबर होता है, या माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर। अब कुल पद कितने हैं? पदों कौन कौन से हैं? 144, 152, 144 प्लस 152 प्लस 151 प्लस 158, 158 और प्लस 155, 155। 1, 2, 3, 4 और 5 कुल पदों की संख्या है 5, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। फिर बराबर, अब सबको जोड़ दें तो 4, 2, 6, 1, 7, 8, 15 और 5, 20। हासिल आ गया 2। 4, 2, 6, 5, 11 और 5, 16, 5, 21, 5, 26, 6 हासिल आ गया 2। 3, 1, 4, 1, 5, 6 और 7, 760 बटे 5 बराबर 5 से भाग दे दिया जाए तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2 बचा, 26 हो गया। तो 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10। माध्य बराबर 152 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।